प्रभु की तारीफ हो। शक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु हमें अवसर दिया, और खुदा की तारीफ हो कि आज का दिन यहोवा ने बना। हमारे एक व्यक्ति परमेश्वर के कामों को जानते हैं, और जब जानते हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से कि जो खुदा के लोग हैं, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के, खुदा उनकी एक सिक्योरिटी, एक दूतों को उनके आगे रखा है। और इस बात को बेहद हमें जानना है कि स्वदूत के विषय में बाइबल क्या कहती है। हम पहले भी कई बार इसके विषय में शिक्षा लिया है, पर कुछ बातें रह गई थी, उन्हें कंटिन्यू वे में सिखाने के लिए मैं आज चाहता हूं। सो हम सब जानते हैं कि जो अनदेखी चीजें हैं, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, उनसे लड़ना और उनके सामने खड़ा होना बेहद मुश्किल है। पिछले दिनों में जब डिमोनोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो चीजें कुछ जिन्हें हम देखकर, जो हमें दिख रहा है हमारे सामने आकर युद्ध करना, और जो दिखती नहीं, इनविजिबल हैं, उनके साथ किस प्रकार काम करता है। उनमें से एक जरूरी चीज है हमारा साथ में रहने वाले स्वरदूत। और ये स्वरदूतों के विषय में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते, जितना मैं जानता, और मेरा अनुभव जो इनके विषय में है, और अनुभव सिर्फ थ्योरी में नहीं है, और रियलिटी में भी, प्रैक्टिकल में भी मेरा स्वरदूतों के साथ में कई चीजें रही हैं। तो उसी विषय में कि मैं चाहता हूं कि हम उस विषय को जानें, और जब एक मनुष्य तौर पर मैं और आप हैं, कि स्वरदूत का जो बाइबल में हमें तो सिद्धांत है, और बाइबल स्वरदूतों के बारे में क्या कहती है। और हम सोचते हैं कि हम जब विश्वासी हैं तो हमें ये मालूम होना आवश्यक कि इनका अस्तित्व क्या है ना। हम करने को और भी प्रचार कर सकते हैं, पर स्वरदूतों के विषय में इसलिए क्योंकि बेहद जरूरी है कि मनुष्य इस बात को जान रखे कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू का नहीं है, वो अंधकार की शक्तियों से है, अंधकार के हाकिमों से, जो स्वर्ग में है और खुले में घूमती फिरती है। और इस अनुभव को जो मेरे पास इस चीजों का रहा है, स्वरदूतों को या शैतान की सही चीजों को देखा है, इन चीजों में मैं देखा कि फाड़ खाने वाला किस देखते हैं। पर इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि जब हम इन स्वरदूतों के विषय में देखते हैं और स्वरदूतों के विषय में हम सीखते हैं, तब हम जान पाते हैं कि किस प्रकार इनके काम हैं और किस प्रकार से ये चीजें करते हैं। सो बाइबल में कई सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कि इनका अस्तित्व क्या है। और स्वरदूत जो सबसे पहले जिसे हम लोग देखते हैं बाइबल की उत्पत्ति की किताब में, और उत्पत्ति की किताब जब 16 अध्याय के 7 आयत में जब पढ़ते हैं, और यहाँ परमेश्वर के स्वरदूत ने जो हजीरा की सेवा की जब सारा ने उसे घर से निकाल दिया था। 16 का 7 जेनेसिस। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारा की लोंडी हाजीरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सराय के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। सो पहला स्वरदूत हम यहां पर देखते हैं कि जो हाजीरा के पास आया, और ये स्वरदूत जो है पहला जिसे हम यहां देखते हैं, हाजीरा के पास आता है। और हाजीरा जो है ये अब्राहम की पत्नी है, जो फिलिस्तीनी से लाई गई मिस्र से। और ये जो हाजीरा है, ये जो सारा अब्राहम की पत्नी है, उसकी दासी। सो यहाँ स्वरदूत उसको कहता है कि उसने कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब स्वरदूतों के पास भी एक अथॉरिटी है, अधिकार है, और उनके पास पावर्स भी है। और इन पावर्स को हमें समझना है। जब इस शक्ति को हम समझते हैं, अब कई लोग बोलते हैं कि स्वरदूत बस ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि उड़ने के लिए परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में रखा गया है, ये इधर आने के लिए। उनके पास काम दिया है
कि वे परमेश्वर के लोगों की हिफाजत करें। स्वर्ग के चारों दिशाओं को हम जब देखते हैं, वहां पर भी क्या है कि जो चार प्राणी हैं, है ना, और ये कई चीजों को हम वहां पर स्वर्ग के ऊपर देखते हैं। स्वदूतों को अलग अलग तरीके से बाइबल में डिफाइन किया गया है, और स्वदूत एक जैसे नहीं कि एक जैसे दिख रहे हैं। उनकी वेशभूषा, दिखना, कई बार स्वदूतों को देखते हैं कि वो इंसानी तौर पर भी आए हैं। जहाँ पे हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, तो हाँ, अब्राहम के वहां पर एक शारीरिक तौर पर अब्राहम के पास आते हैं, फिर वहां पे लूत के पास आते हैं, लूत के घर में जब रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्वदूतों की एक अस्तित्व जिसके विषय में हम देखते हैं, ये एक ऐसा अस्तित्व है जिसे हम कई बार खुली आंखों से देख सकते हैं। कई बार, रेयर कई केसों में देखा गया है कि आप अगर प्रभु के जन हैं तो आप उसको महसूस देख सकते हैं। मेरे जो अनुभव में है, मैं कई बार स्वदूतों को देखा है। उनका जो जिस चीज से उनका ड्रेसअप है, कितनी हाइट है ना, मैं इस चीज को महसूस किया है। और ऐसे कई बार किस्से मेरे पास हैं जो मैं स्वदूतों की उपस्थिति को कई बार मांगा, कई बार मेरे आगे आगे चले, जहां पर उनकी शक्तियों को ढाना है वो आगे आगे जाके काम किया। सो मैं जीता जागता उस चीज के विषय में सच्चाई से बताने वाला ये चीजों को कि स्वदूत हमें कई बार प्रोटेक्शन जो देते हैं, या हम उनको कई बार काम पे लगाते हैं, इसलिए कहा कि वो हमारी सेवा टहल के लिए रखे गए हैं। सो इनका अस्तित्व है, क्योंकि यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि हम स्वदूत नहीं देख सकते, पर हजीरा ने देखा है, अब्राहम ने देखा है, ठीक है, और भी जिब्राइल को या और भी दूतों को जब मरियम के पास आए, यूसुफ के पास में आए, ठीक है, तो वहां उन्होंने देखा है। हम ये नकार नहीं सकते कि हम स्वदूत नहीं देख सकते, पर कंडीशन ये है कि आपका परमेश्वर के साथ में कैसा संबंध है, क्योंकि जैसा पवित्र परमेश्वर है वैसे ही पवित्र स्वदूत भी हैं। और उन्हें देखने के लिए मेरे पास कौन सी आंखें हैं, मैं किस प्रकार कौन सी आंखों से स्वदूतों को देखता हूं। मैं अब तक जो देखा है, मैंने अलग अलग तरीके से स्वदूत को, मिकाएल को अलग तरीके से देखा है, और जो साथ में रहते हैं उन्हें अलग तरीके से देखा है। जो युद्ध में लड़ते हैं और जब मैं देखा गाड़ी के आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं, उठते, वो अलग देखे हैं। तो 3-4 टाइप के स्वदूत मैं अपने आंखों से जो देखा है, जिसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कर सकता हूं। ठीक है, सो स्वदूतों का जिस तरीके से कहना कि स्वदूत यहां पर लोगों को नजर आए, हजीरा को नजर आया और हजीरा को बोल दे कि तू क्यों भागी है वहां से, और कहते अपनी स्वामिनी के पास तू लौट जा। तो उनका अस्तित्व, इस बात को जानना जरूरी है। और पुराने नियम के जो स्वदूतों के लिए अनेक संदर्भ हैं, जो भजन संहिता 104 उसकी हम लोग 4 आयत पढ़ते हैं। पढ़िएगा मेरे साथ, साम 104 वर्स 4। बस बस ठीक है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बना लेता है। Who maketh his angels spirits, he is the ministers of flaming fire। ठीक है, सो वो अपने टहलुओं को ऐसी धधकती आग बना सकता है, क्योंकि स्वदूतों के पास अथॉरिटी है, अधिकार है, पावर है ना। और ये अधिकार हम उनके ऊपर किस प्रकार रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक के साथ में हम लोग बोलते हैं स्वदूत हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, है ना। इब्रानियों में लिखा है कि स्वदूत उनके साथ है जो आत्मा के साथ चलते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं। सो कई बार देखा गया है कि स्वदूतों के विषय में कि वो अपने उस पवनों को, धधकती आग और टहलुओं को टहलुए बनाता है। सो ये परमेश्वर के जो स्वदूत हैं, वहां पे दानियल जब पढ़ते हैं, दानियल की किताब 10 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को जब पढ़ते हैं, और पढ़िएगा मेरे साथ में द बुक ऑफ डैनियल। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। भारत के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहे, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं भारत के राजा के पास रहा। तो यहाँ कहते हैं दानियल को कहा कि मत डर। इसका मतलब दानियल से स्वदूत रूबरू बात कर रहा है। ठीक है, बाइबल में जितने भी हम चीजों को देखते हैं कि स्वदूत बात कर रहे हैं। अब लोगों का जो स्वभाव कई बार में
स्वर्गदूतों को देखकर कई बार कहा कि प्रभु कहा, परमेश्वर कहा स्वर्गदूतों को, है ना। यहाँ दानियल के विषय में कि दानियल को कहते हैं मत डर, कि पहले ही दिन को जब तू ने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूं। सो दानियल यहां पर देखे कि दानियल जिस प्रकार अपने आप को दीन किया, अपने मन को प्रभु की ओर लगाया और उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को जब दीन करके कहता कि तेरे वचन को सुनकर मैं यहां पर आ गया हूं। तो इसका मतलब जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने मन को प्रभु के सामने रखता है या अपने आप को हलीम करता है या खुदा की हजूरी में आने के लिए खुदा के साथ एक संबंध बनाता है कि हाँ मुझे खुदा चाहिए, तब दानियल भी ऐसा क्या किया, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा, उसने समझने और बुझने के, तो तूने जब समझने बुझने के लिए मन लगाया, इसका मतलब वहां उसने मन लगाया प्रभु की बातों पर, और इसलिए स्वर्गदूत क्या हुआ, वहां पर हाजिर हो गया। उसने कहा कि मैं इसलिए आ गया तेरे वचन को सुनने के बाद। फिर वो कहते हैं कि फाराज के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए कि मैं फराज के राजाओं के पास रहा। सो इस बात को सुनकर कि अब जब दानियल 21 दिन की उपवास प्रार्थना में बैठा है और प्रार्थना तुरंत खत्म होते ही जैसे 21 दिन समाप्त हुए, ये क्या किया, ये आ गया उससे बातचीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने अपने समझने की और बूझने की जो मन लगाया था परमेश्वर के लिए लगाया था। क्योंकि जब हम प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो स्वर्ग काम पे लग जाता है। जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग हरकत में आ जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। जब हम खुदा की ओर मन लगाते हैं, खुदा की उपस्थिति में, खुदा के वचन में, खुदा की संगति के साथ आत्मिक तौर में जितना हम बड़ाई करते हैं, तब ये स्वर्गदूत क्या करने, काम पे लगते हैं, अपने कामों को करते हैं। वहां पर दूसरा शैमुएल और उसका 14 अध्याय उसकी 20 आयत में जिस प्रकार कहता है, द सेकंड शैमुएल चैप्टर 14 वर्स 20, तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरे प्रभु परमेश्वर ने एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तो कहते तेरे दास योआब ने ये काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। सो यहां पर एक दूत की तुल्य क्या है, बुद्धिमान है, और ये दूत भी क्या है, बुद्धिमान है, समझ रखते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि बाइबल में एक ऐसा जो लूसीफर है वो उसकी बुद्धि बिगड़ गई, और उसके साथ उसकी नहीं, उसके साथ जितने भी सेना थी उन सब की। सो ये दूत के विषय में हम और जब भजन संहिता 103 उसका 20 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 उसकी 20 आयत, यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने में उसको पूरा करते हो, उसको धन्य हो। सो ये यहोवा के दूत जो बड़े वीर हैं, मतलब कि ये मेरे लिए और आपके लिए काफी है। आपके विरुद्ध में उठने वाली शक्तियां, आपके विरुद्ध में काम करने वाली, चाहे वो डेमन है या कुछ भी है, अंधकार की शक्तियां हैं, ये क्या है, वीर है। पर इनको एक्टिव करने के लिए क्या है, इन्हें एक्टिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा। वो तभी हरकत में आएंगे जब तक आप हरकत में नहीं होंगे। हम ऐसे कह के वो स्वर्गदूत ये काम करो मेरे लिए, नहीं जाएंगे। पर अगर मेरा मन खुदा के ओर लगा है या सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ चल रहा है, तभी वो काम करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, एक लिमिट है, पर उस लिमिट को अगर आप देखें, वहां पर हम लोग बाइबल में कई सारे उदाहरण को देखते हैं ना, जब ये नंगी तलवार लेकर जब वो घोड़ी गधी के ऊपर बैठा है, बिलाम और बिलाक के विषय में जब वहां देखते हैं, तो ये बिलाम जब गधी के ऊपर बैठा है तो वहां पर क्या हो गया, एक दूत वहां पर नंगी तलवार लेके क्या कहता है, वो कहता है मैं तो तुझे मारने आया था। वो नंगी तलवार लेके आया, मैं मारने आया था तेरे को। अगर ये गधी मेरे सामने नहीं आती तो मैं तुझे मार देता।
इसका मतलब दे हैव इन द अथॉरिटी, उनके पास अधिकार है, उनके पास पावर है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैं अपनी तलवार से नहीं, है ना। अगर देखा जाए हमारे पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है, मेरे और आपके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। जब खुदा भी अपने कामों को करता है वो अपने स्वर्गदूतों को आगे करता है। मतलब कि अगर आपके विरुद्ध में उठने वाली कोई शक्ति है या अंधकार की शक्ति है, कोई जादू या टोना है, ऐसी कोई भी बात है, तो परमेश्वर अपने दूतों को क्या करता है? आज्ञा देता है। और जब दूत आज्ञा पाते हैं, अब उसे रोकना नामुमकिन है। एक जगह पे हमें बाइबल में पढ़ा होगा कि जब परमेश्वर ने दूत को आज्ञा दे दी तो परमेश्वर स्वयं कहता है कि अपनी तलवार को क्या कर, रोके रख। इसका मतलब जब तक खुदा नहीं कहेगा तब तक स्वर्गदूत नहीं रुकेंगे। जब एक बार बोल दिया गया है तब परमेश्वर कहता है कि अब तो अपनी तलवार को रोके रख। इसका मतलब अगर वही कमांड, वही आज्ञा एक विश्वासी देता है, हो सकता है परमेश्वर की आज्ञा मानता है, पर एक विश्वासी की भी आज्ञा मानता है जब वो खुदा की हजूरी में, खुदा के साथ में चलता है तब। इस बात को मैं जानना है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारा युद्ध मांस और लहू का तो है नहीं। जो चीजें हमारे सामने हैं उनसे हम शायद लड़ लेंगे थोड़ा सा इधर उधर करके, पर जो चीजें इनविजिबल है, जो अदृश्य है, जो मुझे दिखता नहीं है, उसको लड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही है, ये परमेश्वर के दूत। और ये दूतों के विषय में देखिए, इनकी जो काउंटिंग है ये नंबर्स ऑफ करोड्स में है, अर्बन्स में अरबों होंगे, पता नहीं, इतना इतना ज्यादा स्वर्गदूत है, हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेरी अहमियत को बताता है कि मेरे साथ खुदा ने उन स्वर्गदूतों को रखा। इसलिए कहता है वो दूतों, यहोवा के दूत तो तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो उसका वचन जो खुदा ने कह दिया दूतों को कहने के लिए, वो पूरा करेगा। अधिकतर ईसाई हमेशा एक भजन संहिता पढ़ते हैं ना। कौन सी भजन संहिता है? सब लोग पढ़ते ना जब 91, हाँ, कि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा। हम अक्सर, कई लोग ऐसा ही पढ़ते हैं कि वो हमारे निमित्त आज्ञा देगा, और इस बात को जाने वो कब आज्ञा देगा, वो कब खुदा अपने दूतों के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। जब हम इस स्वदूतों के विषय में जानते हैं, इनका रंग रूप कैसे दिखते हैं, इनकी हाइट कैसी है, कितने पर हैं, शायद में तो हम लोग इसको चीज को पढ़ते हैं कि उनके 6 दो पंख है, 2 उड़ने के लिए है ना, 2 से उड़ रहे हैं, 2 को पाँव में छापा है, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में आने से भी अपने आप को 2 से अपने मुंह को छुपा रहे हैं। तो स्वदूतों के अस्तित्व के विषय में देखें, ये एक पावर है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए इनके पास पावर्स है, ये कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हद है, एक उसकी एक लिमिटेड बाउंडेशन है। और जब हम इन दूतों को आज्ञा देते हैं, ये दूत जो है, एंजल्स जो है, करूब है, एंजल्स है, ठीक है, और ये सब खुदा की एक नियंत्रण में रहने वाली पूरी सेना है। बाइबल में लिखा है कि जब उसकी आमद होगी तब भी वो दूतों के साथ आएगा, और प्रधान दूत तुरी बजाएगा, तब हम उसकी आमद को होते देखेंगे। वहां पर मेरे साथ खोलिएगा इसके साथ में 2 राजा 19 अध्याय उसकी 35 आयत, 2 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूर की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब पड़े हैं। तो उसी रात को क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को क्या किया? मार डाला। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। ये अश्शूरी लोग कौन? वहां पे हिजकिया के विषय में है। हिजकिया से जब अश्शूरी लोगों ने लोहा मांगा और प्रॉपर्टी मांगी, तुम लोग हमें ऐसा दो, और जब हिजकिया के पिता ने उसको कहता कि तुम्हारा जो पिता था हिजकिया का, अश्शूरी लोग बोले कि वो तो हमें कभी मना नहीं किया, तू है कौन जो हमें रोक रहा है? एक हर महीने हर समय क्या लेते थे? दूसरा राजा ऐसा करके अश्शूरी लोग दूसरे राजाओं से क्या थे, एक रूटीन में उनसे उनका धन लेना, उनका लोहा चांदी सब चीजें ऐसा लेते थे। तो यहाँ हिजकिया ने मना किया कि मैं नहीं दूंगा। और हिजकिया राजा है, और हिजकिया ने
जब मना किया तो वहां से अशूरियों ने क्या करना शुरू कर दिया कि तू कौन होता है कि हमें तू चीजें देने से मना करे। हम कल देखना तुम्हारे देश में घुसकर तुम्हारे लोगों को समाप्त कर देंगे, तुम्हारे बेटे बहुओं को, तुम्हारे लोगों को समाप्त कर, तुम्हारी सेना को खत्म कर देंगे। और हिजकिय्याह क्या करता है? हिजकिय्याह परमेश्वर की हजूरी में बैठता है। हिजकिय्याह अपने तमाम लोगों को एक मीटिंग बुलाता है और वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं क्या होगा ऐसा करने से, तू ऐसा कर हिजकिय्याह, अशूरी जो लोग मांग रहे हैं तू उन्हें दे दे, दोहा चांदी जो भी मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दे दो उनको जैसा भी देना है, वो हमारे बच्चों को, बाल बच्चों को मार देंगे, वो अशूरी हैं। और यहां पर हिजकिय्याह जब बैठता है प्रार्थना में अपने लोगों के साथ, जो उसके साथ एक मन थे, जब ये लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही उसी रात अशूरियों की इतनी बड़ी सेना थी और इतनी बड़ी सेना को वहां पे मौत का फरिश्ता आया। बाइबल में लिखा है कि जब रात हुआ तो रात में क्या हुआ, ये जो अशूरी जो छवनी में 1,85,000 पुरुषों को रात को एकदम से आंख पलटते ही, मतलब कि आंख की झपटी ऐसे करी और सुबह क्या देखा, वहां पे लोथ ही लोथ है। अशूरी राजा सुबह उठता और देखता ये क्या हो गया, किसने मारा इनको, मतलब कि वहां समय नहीं लगा। तो ये दूतों की जो सामर्थ है, जिनकी पावर्स है, ये आज भी काम करती है। पर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको कैसे हम एक्टिव करते हैं? आज बहुत से लोग हैं कि इस बात को कई बार जानते नहीं है और स्वर्गदूतों को सिर्फ इतना ही रखा है कि हाँ स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग में घूमने वाले हैं। पर जो इनके विषय में जानते हैं, जो इनको इस्तेमाल करना जानते हैं, वो इसको अच्छे तरीके से बखूबी से जानते हैं कि किस प्रकार स्वर्गदूत काम करते हैं। चाहे हमारे आगे कुछ भी हो, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति क्यों ना हो। वहीं पर फिर दूसरा सैमुएल और उसका 24 अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत। The second Samuel, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर बलि चढ़ाए रहा और शाम से लेकर भविष्य तक रहने वाली प्रजा में 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर अपना हाथ खींच ले। यहोवा दूत उस समय अरोन नामक युवती के परिवार के पास था। जी हाँ, तो तब यहोवा इस्राएलियों में बिहान में से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। ये 70,000 पुरुष जब मर गए, कहते हैं परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। अब शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम के यबूसी के खलिहान के पास था। तो दूत को तो एक अथॉरिटी, एक अधिकार मिला हुआ था, पर ये लोग अब सुन नहीं रहे थे दूत। परंतु जब तक यहोवा ने, परमेश्वर ने नहीं कहा, तब तक उसके हाथ को रोका नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी 70,000 जो पुरुष थे वो मर चुके थे। तो स्वदूतों के विषय में कि किस प्रकार स्वदूतों ने, और बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम लोग बाइबल में देखते हैं। यीशु के बारे में अब दूसरी बात कि यीशु जब स्वदूतों के अस्तित्व का विश्वास खुद भी करता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वदूतों के अस्तित्व के बारे में कहा है वहां पर। जब आप उसे बाइबल की मत्ती की इंजील 18 अध्याय और 10 आयत में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसकी 10 आयत। देखो, इन छोटों में से किसी को कुछ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आमीन। सो कहता है कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो वहां यीशु मसीह स्वयं स्वदूतों के विषय में कह दिया वहां पर कि स्वदूतों का अस्तित्व है, स्वदूत काम करते हैं। वहां मरकुस 13 अध्याय उसकी 32 आयत में फिर क्या कहता है? मरकुस 13 का 32,
दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं क्या बोला कि उस घड़ी उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना कि स्वर्गदूत और ना पुत्र। तो इसका मतलब उनका अस्तित्व है, स्वर्गदूत का अस्तित्व है, जिसे यीशु स्वयं उनको प्रकट के रूप में दिखा दिया है कि स्वर्गदूत क्या है। उस जगह जिस स्वर्ग के विषय में बात करते हैं उन्हें भी मालूम नहीं है उस घड़ी का कि जब यीशु की आमद होगी। उस दिन के विषय में इन्हें नहीं मालूम है। पौलुस एक विषय में कहता है, वहां पे जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, और पौलुस जब के विषय में कि 2 तीमुथियुस 1:17 में कि पौलुस और अन्य प्रेरित स्वर्गदूतों के अस्तित्व का विश्वास करते थे। यहाँ पे यीशु मसीह विश्वास किया, और यहाँ पर पौलुस भी क्या है उस बात के विषय में कहता है। पढ़िएगा पहला 2 थिस्सलुनीकियों 1:17, 2 थिस्सलुनीकियों 1:17। अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगांत युगांत होती रहे, आमीन। 2 थिस्सलुनीकियों 1:17 कहता है, अब सनातन राजा अविनाशी अनदेखे अद्वित परमेश्वर का आदर महिमा, ये नहीं है 2 तीमुथियुस, थिस्सलुनीकियों सॉरी 1:17, 2 थिस्सलुनीकियों 1:17, 2 नहीं 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 7 1 का 2 थी ना 1 का 7 है 17 नहीं। हमारे साथ चैन दे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धरती की आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। सो कहता है उस समय जो तुम कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धरती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो सामर्थी स्वर्गदूत क्या है? परमेश्वर के नियुक्त किए गए हैं। इवन दो जब वो पौलुस और इन लोगों के साथ में था, अगर आप बाइबल पढ़ते तो बाइबल में वहां पर जब पौलुस और सिलास भी एक जगह पे बंद हैं और इस जेल में जब बंद है वहां उनके जो भी उनके जो बांधने की चीजें थी वो जंजीरें क्या टूट गई एकदम से, और उस समय अचानक क्या हुआ कि जैसी कैदी भागना शुरू हो गए। अब ये दूतों की सामर्थ को, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत हमारे साथ में है, हमारे साथ में चलते हैं, हमारे साथ फिरते हैं और हमारे साथ प्रभु की आराधना भी करते हैं, हमारे साथ प्रभु के कलाम को भी सुनते हैं। तो ये स्वर्गदूत जो है निगरानी रखते हैं। इसलिए हम कई बार बोलते हैं ना कि औरत क्या करे, सिर पर ओढ़नी पहन के बैठे। जब हम खुदा की हजूरी में है वो क्या है, आदर क्या है कि वो सिर पर ओढ़नी लेके बैठे, क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर मौजूद है एक आदर के तौर पर। तो इसलिए स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल कई जगह पे जो लोग कहते हैं कि हाँ वो प्रभु हैं, प्रभु करके भी बोला है कई लोगों ने कि वो परमेश्वर प्रभु है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुलुसियों 2:18 में भी जब पढ़ते हैं कि अस्तित्व के विषय में जो विश्वास करने वाली बातें हैं। अब कई लोग कहते हैं कि पता नहीं है भी क्या नहीं है ना, हमने कभी देखा नहीं है, पर कई चीजों में स्वर्गदूत काम कर रहे होते। कुलुसियों 2:18 आमीन। सो कहते हैं कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। अब ये साफ शब्दों में लिखता है कि कोई स्वर्गदूतों की पूजा करा के, तो हम लोग उसकी वर्शिप नहीं कर सकते स्वर्गदूतों की, कि हम लोग कहीं पर अगर हमारे सामने प्रकट हो गया हम बस वहीं पे वेदी बना दे स्वर्गदूत की, यही स्वर्गदूत ही हमारे लिए सब कुछ है। वो तब तक नहीं करेगा जब तक खुदा नहीं चाहेगा। ठीक है, आप अगर उससे जितनी बड़ी आशीष की बात करें वो आपको नहीं करेगा। पर जब खुदा में बाइबल में लिखा है कि जब आशीष देने के लिए भी खुदा ने भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा है, पर जब तक खुदा की ओर से वो निकलेगा नहीं तब तक आएगा भी नहीं। और यहाँ इस बात को कहते हैं कि अगर हम पूजा करके कहते हैं दौड़ के प्रतिफल से कोई वंचित ना कर दे। अगर हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत ही हमारे लिए सब कुछ है, जिनके आराधना करना शुरू कर दे, उनकी संगति में उनका धन्यवाद करना शुरू कर दे, धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि वो प्रभु की ओर से आपकी मदद के लिए आए, एक शुक्रगुजारी हदिया दे सकते हैं। पर अगर मैं और आप उसकी वर्शिप करना शुरू कर दें,
आपको कोई स्वर्गदूत ऐसा दिख गया और आपने बोला कि मैं इसी की पूजा करूंगा, ये मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा स्वर्गदूत भी कबूल नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपको डांटे या किसी बात में, जहां पर मिकाएल ने एक शैतान के दूत को डांटा, यहूदा की पत्री में कहता है कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्ग का परमेश्वर तुझे डांटे ढूंढ के। तो स्वर्गदूत अपनी महिमा स्वयं नहीं लेंगे, उन्हें मालूम है। हम मनुष्य तो ले लेते हैं ना, जब परमेश्वर कोई काम हमारे द्वारा कुछ करता है तो अरे मैंने ऐसा किया था, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मेरे द्वारा दुष्ट आत्मा निकल गई, मेरे द्वारा वो चंगाई पा लिया। तो मनुष्य क्या है, अपनी मर्जी से अपने तरीके से क्या होगा, अपनी महिमा लेगा। पर स्वर्गदूतों के मामले में ऐसा नहीं है। स्वर्गदूतों को जिस काम के लिए भेजा वो उतना ही करके वापिस अपने पिता के पास, परमेश्वर के पास। और परमेश्वर उसके विषय में कहता क्या है, पुत्र कहता है। स्वर्गदूतों को पुत्र कहता है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये उनमें से भी है जो गिराए हुए दूत थे, जिनके विषय में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया। परमेश्वर उनको संबोधन करता है कि ये मेरे पुत्र हैं। उन्हें ये नहीं रखा कि काम करने वाले कोई मेरे वर्कर हैं, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूतों की संरचना परमेश्वर ने करी है। हम कई बार पवित्र आत्मा को ऐसा सोच लेते हैं कई बार कि पवित्र आत्मा तो हमारा सहायक है, तो हम उसको फिर वैसे ही काम पे लाना शुरू करते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि हम पवित्र आत्मा को भी, स्वर्गदूतों को भी, हमारे अधिकार में सब कुछ है। परमेश्वर की लोग हैं, इसलिए फिर कई स्वर्गदूत काम भी नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा तो वैसे ही शौकित होकर चला जाएगा। वो हमारे लिए सहायक है। मेरी कमियों में, मेरी कमजोरियों में पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। स्वर्गदूत मेरे लिए ढाल है, मेरी सुरक्षा करते हैं हर चीजों में। पर मैं उसको ऐसा रोब जताऊं कि ये मेरे नौकर टाइप का चीज है, वो नहीं चलेगा। पर अगर एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, वो इस बात को कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं। पर हम स्वर्गदूत के द्वारा, हम ऐसे अपनी मर्जी से द्वारा कुछ काम ऐसा नहीं करा सकते कि किसी का बुरा करना है तब करना है कि स्वर्गदूत आप ऐसा करो। उसके लिए स्वर्गदूत भी क्या करेंगे, आज्ञा मानेंगे, पर जब आप स्वयं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होंगे तब। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है तो आपने परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया, तो परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों की आज्ञा आप नहीं मानने देगा उनको कि आप स्वर्गदूत आपकी आज्ञा को माने। वहां हो सकता है कि स्वर्गदूत आपके उल्टे पड़ जाएं, क्योंकि अगर आपने वचन तोड़ दिया है, वचन के खिलाफ चले गए, तो स्वर्गदूत आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, प्रभु के साथ में चलना चाहते हैं। अब स्वर्गदूतों का स्वभाव क्या है? अभी तक हम देख रहे थे इनका अस्तित्व, जहां पर पौलुस और ये यीशु मसीह और पहली चीजों में लोगों के बीच में देखा। इनका स्वभाव क्या है? बाइबल में साफ तौर पे कहता है वे सिरजे गए हैं, वे मृतक नहीं है। और बाइबल जब कुलुसियों 1:16 पढ़ते हैं, वहां पे साफ तौर पे कहता है ये सिरजे गए हैं, बनाया गया है, ये मरे हुए लोग नहीं है, ये सिरजे गए हैं, मृतकों की आत्मा नहीं है ये। हम कई बार सोचते हैं कि मृतकों की आत्मा है स्वर्गदूत। पढ़िएगा कुलुसियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी चीजों की क्या हुई, सृष्टि हुई। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या मुद्दा, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। तो हर एक चीजों को क्या है, परमेश्वर के लिए सृजा गया है, हर चीजों को। और जब सृजा गया है तो सब चीजें उसी में संपन्नता है, परमेश्वर में। ठीक है, ये कोई आत्माएं नहीं है। हम कई बार बोलते हैं स्वर्गदूत कोई आत्मा, आत्मा नहीं है। वो विजिबल भी हो सकते हैं कहीं पर, उनकी मर्जी है, दिख सकते हैं जब आप इन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं तब। पर कंडीशन है, ये भी एक आग के समान ही है, धधकती है। अगर हमारा स्वयं का जीवन चाल चलन प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो कई बातों में वो हमारे उल्ट भी हो सकता है। इसलिए हम जब इनका इस्तेमाल करते हैं स्वर्गदूतों को अपनी सुरक्षा के लिए, या किसी की हम कई बार कोशिश करते हैं कि कोई अगर दुष्ट है या उसके ऊपर कई चीजों को करने के लिए, हम इनसे गलत नहीं करा सकते कि हाँ तुम उनका ऐसा करके आ जाओ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, स्वर्गदूत आप ऐसा करके आ जाओ। स्वर्गदूत उस चीज के लिए आपको नहीं दिए गए। वो अलग बात है कि जब स्थिति के ऊपर ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं, जैसे हम लोग देखा कि हिजकिय्याह जब प्रार्थना में बैठा, उसने ये नहीं बोला कि मैं अशूरियों को मारना चाहता हूं, उसने नहीं बोला। ये परमेश्वर का निर्णय था, क्योंकि अशूरी पूरे तरीके से क्या कर चुके थे, पूरे सेना के साथ में हिजकिय्याह के ऊपर, हिजकिय्याह के पूरे जो लोग, जो देश जगह था, उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। रात को इनकी पूरी तैयारी है, और तैयारी करने के बाद क्या है, तड़के सुबह उन्होंने हिजकिय्याह के ऊपर अटैक करना है। और हिजकिय्याह क्या कर रहा है, रात को बैठ के प्रार्थना कर रहा है। जितने सहकर्मी थे उनके साथ एक मन होकर प्रार्थना किया। जितने थे, अरे छोड़ो क्या प्रार्थना करना है,
तुम उसको उसका हक दे दो। अशूरियों को तुम जानते नहीं हो, वो हमारे बाल बच्चों को मार देंगे। अब उनमें ऐसे लोग भी थे जो स्थितियों को देखकर क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे। ऐसे ही है, कई बार हम सोचते हैं अरे दुष्ट आत्मा को मत छेड़ो, कहीं ऐसा ना हमारे पास भी ना आ जाए, इसलिए विश्वास की कमी है। उन्हें जादू टोना कर दिया, अरे भैया हाथ मत लगाओ कहीं हमारे घर पे ना आ जाए। विश्वास की कमी है। और इस कारण क्या है, वो लोग हिजकिय्याह ने उन्हें पहले ही अलग करके रख दिया, हटो यहां से, निकाल दिया। हिजकिय्याह ने उन्हीं लोगों को साथ में रखा जो एक मन होकर प्रभु के सामने प्रार्थना किया, और उसी रात को हिजकिय्याह जब प्रार्थना कर रहा था, रातों रात परमेश्वर का निर्णय था कि उसकी सेना को अश्शूरियों को समाप्त कर दे। उसके दूत हरकत में आ गए उस समय पे। तो ये एक खास बात है कि स्वदूत काम पे लगते हैं, वो अपने कामों को बखूबी से करते हैं। तो वो सिरजे गए हैं परमेश्वर। अब एक जगह पे कहते हैं वे आत्माएं हैं, भजन संहिता को जब पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि पहली बात कि वो मृतकों की आत्माएं नहीं है पर आत्माएं, ठीक है, मरे हुए की आत्मा नहीं है पर आत्मा है। भजन संहिता 104 उसकी 4 आयत में, जो पवनों को अपने दूत और भक्ति आग को अपने ठहर को बनाता है। तो अपने पवनों को क्या करता है, आग को अपने ठहर को बनाता है। सो परंतु कभी कभी क्या है, वह दृश्य रूप से भी प्रकट होते हैं। बाइबल में लिखा है इस बात में कि वो कभी कभी दृश्य रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं स्वदूत कैसे हैं कैसे नहीं है। अब उत्पत्ति की किताब को जब पढ़ते हैं, उस 19 अध्याय को पढ़ते हैं, न्याय की किताब 2 अध्याय 1 पढ़िएगा। हाँ, न्याय की किताब 2 का 1, द बुक ऑफ जजेस 2 का 1। आमीन। अब यहां पर देखें, यहां लिखा है यहोवा के दूत ने गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। अब ये स्टेटमेंट देखें, कहा किसने, पर स्वरदूत क्या बोल रहा है, आया स्वरदूत है, क्या कह रहा है वो, परमेश्वर के शब्दों को अपनी जुबान पे लाकर वैसे ही बोल रहा है। आया तो दूत है गिलगाल में, पर कहता है यहोवा का दूत गिलगाल में से आया और क्या कहकर, तुम मिस्र से लेकर इस देश से मैंने पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से। अब ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहुंचाया इस देश, पुरखाओं के इसकी शपथ जो खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैं तुमसे बांधी है उसे मैं कभी नहीं छोड़ तोड़ूंगा। परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के शब्द हैं, परंतु मुंह स्वदूत का है, और स्वदूत इस बात की अथॉरिटी दिखा रहा है। अब आपको मैं जो कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, बहन ऐसा करिए आप, अब आप मेरे शब्दों को अपने शब्दों में कैसे लेके बताएंगे। ये परमेश्वर के शब्द थे, पर दूत इस बात को स्वयं कह रहा है, मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। शब्द खुदा का और मुंह स्वदूत का है, इसका मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं है। अभी परमेश्वर का दूत की जो बातें हैं वो स्वर्ग के परमेश्वर की वैसी कह रहा है वो। और बाइबल में आप जितने उदाहरण देखोगे, जितने जगह देखो, वहां पर जितने भी लोगों ने स्वदूतों को जब देखा है, बातचीत किया, उन्होंने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। मतलब ऐसा लगता है कि स्वदूत ही परमेश्वर है। कई बार आप बाइबल पढ़ेगा, उधर ऐसा लगता है कि परमेश्वर, जब लोग बात कर रहे हैं स्वदूतों से, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर की, इसलिए अभी हमने दानियेल की किताब पढ़ी, वहां पर भी इस प्रकार है कि जिस दिन तूने सूझने बूझने की समझ लगाई, उस दिन मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। आया तो स्वदूत है, परंतु बात परमेश्वर की है। तो इसका मतलब स्वदूत भी एक मायने रखते हैं जीवन में, और वहां पर वे शक्तिशाली हैं, है ना, ये शक्तिशाली है। भजन का 103 उसकी 20 आयत में हमने पढ़ा था पहले, और दूसरा राजा 19 उसकी 35 को भी पढ़ा कि इन्होंने क्या किया, वहां पर समाप्त कर दिया उसी दिन अश्शूरियों को। तो ये शक्तिशाली एक ऐसे दूत भी हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखें, जिन स्वदूतों की उपस्थिति मेरे और आपके साथ में रहती है, वो कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। अगर परमेश्वर का दूत आपसे कुछ कह रहा है, वो उसकी बातें नहीं है,
वो परमेश्वर की बातें हैं। हो सकता है आपसे रूबरू बात कर ले, हो सकता है आत्मा में होकर बात कर ले। कई जगह स्वर्गदूत ऐसे भी बात कर सकते हैं, आत्मिक तौर पे भी आ सकते हैं, पर जिसे हम कई बार कहते हैं कि वो आत्मा है, आत्मा में बात आई है, आत्मा में ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, खास बात है कि वे अमर हैं, मरेंगे नहीं। लूका की इंजील 20 अध्याय 35-36 जब पढ़ते हैं, वहां पे साफ तौर पे लिखता है, पढ़िएगा लूका 20:35 से लेकर 36 तक। पर जो लोग इस युग के ठहराए हैं कि उस युग की को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करेंगे, न विवाह करेंगे, न विवाह में किए जाएंगे, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। आमीन। सो वे फिर मरने के नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। स्वर्गदूत मरते नहीं है, पर एक स्वर्गदूत जो रखे हुए हैं उनको न्याय के लिए रखा है, द वॉचर्स, गिराए स्वर्गदूत। तो ये मरेंगे नहीं, परंतु जी उठने के संतान होने से भी परमेश्वर की संतान होंगे, शक्तिशाली हैं, अमर हैं और मरेंगे नहीं। अब इनकी गिनती को जब देखते हैं, असंख्या है, जिसे काउंट नहीं कर सकते, असंख्या में अधिक है, अनगिनत है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते कि इतना लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 11 आयत। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। सो ये जो स्वर्गदूत हैं अनगिनत हैं, और ये चारों प्राणी बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। मतलब कि काउंट नहीं कर पाए, इतने दुनिया भर के ये स्वर्गदूत जो हैं। और अब एक स्वर्गदूत इतने सारे, तो हमारे ऊपर निगरानी कैसे रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार हैकल में बैठे हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि हमारे आने से पहले हैकल में स्वर्गदूत मौजूद होते हैं। हमारे आने से पहले स्वर्गदूत क्या होंगे, वो बैठे होंगे। हम अपने टाइम के पंचुअल नहीं है कई बार, पर स्वर्गदूत बड़े पंचुअल है हर चीजों के। ये चीजें उन्हें खास बनाती हैं, ये उन्हें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर के सामने किस प्रकार डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि पिता की हजूरी में आने के लिए परमेश्वर की हजूरी में बैठे। हाँ, कुछ चीजों में कि स्वर्गदूत अपनी इच्छा नहीं चला सकते, और वो इसी तार में रहते हैं कि जो मनुष्य को काम सौंपा गया है, शायद वही भी तार में रहते होंगे कि उन्हें वचन देने का मौका मिल जाए। परंतु ये सौभाग्य परमेश्वर ने मनुष्य को दिया कि वचन मनुष्य दे, इंसान दे। उनको जिस काम के लिए रखा है उसको रखा है, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई काम मिले। तो ये जो गिनती है, ये अनगिनत गिनती है स्वर्गदूतों के विषय में। और इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 22 आयत क्या कह रही है? इब्रानियों 12 उसकी 22। सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर और स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। तो फिर से पढ़िएगा एक बार। तो पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। जी, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास है, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, धर्मियों की आत्माएं। ठीक है, तो ये लाखों स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य में बताता है करोड़ों स्वर्गदूत। तो जो फ्लक्चुएशन जो देखते हैं, गिनती से पार है। ये तो एक मनुष्य ने अपने आइडिया से बताया कि इतने लाखों हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है कि लाखों हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनगिनत है। अब अगली बात आता है कि स्वर्गदूतों का पतन, जिसमें पाप में गिरना, पतन भी है, मतलब कि गिरना। और शुरुआत में हमने देखा कि शुरुआत में ही जो कुछ स्वर्गदूत थे जो अच्छे बनाए गए थे, लेकिन कुछ भ्रष्ट हो गए, और जब भ्रष्ट हो गए तो पाप में गिर गए। इसे मैं भ्रष्ट बोलता हूं, परंतु वो पाप में गिर गए। और जब पाप में गिरे तो उनके अंदर ऐसी ऐसी बातों को जब देखते हैं कि जो पतन का कारण उनको नहीं मालूम कई बारों में। ठीक है, पढ़िएगा मेरे साथ में 2 पत्र 2 का 4।
उन्होंने पाप किया, नहीं छोड़ा और नरक में देखकर उन्हें उन्होंने डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ये जो स्वर्गदूत थे इन्हें क्या कर दिया गया? तो अभी हम लोग कई बार बोलते हैं स्वर्गदूत के विषय में कि स्वर्गदूत गिरा दिए गए थे, कुछ कुछ बन गए। हम कई बार अभी जब बुक ऑफ हनोक की पढ़ते हैं, द बुक ऑफ हनोक, उसमें एक एक स्वर्गदूतों का नाम लिखा है उसमें। और ये स्वर्गदूतों को जब देखते हैं, जो वॉचर्स हैं, जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं, वहां पर देखा जाता है कि जिसे लोग आज पूछते भी हैं, अपने देवी देवता करके मानते हैं, और इतनी जो करोड़ों की जो एक संख्या हिंदुइज्म में बताते हैं कि ये लोग वही हैं, है ना। तो अगर परमेश्वर ने इनको डाल दिया है या डालने वाला है, कौन सी बात हो सकती है कि उन्हें अंधेरे कुंडों में डाल दिया? तो ये काम कैसे कर रहे हैं चीजें अभी तक? तो दुष्ट अलग चीज है और गिराए स्वर्गदूत अलग है। हाँ, एक ही होंगे। पढ़िएगा फिर से इसी आयत को। तो अभी तक वो कहां पर है? अंधेर कुंड में। अभी हम लोग पिछले दिनों में फरात नदी के बारे में सीखा था, फरात के नदी के बारे में, कि जो फरात नदी वो खाली हो गई है। खाली होने के बाद क्या हो गया वहां पर कहते हैं जब वो फरात नदी जो थी खाली होने के बाद उसके अंदर जैसे जेल के ऐसे वो बने होते हैं खाने, वो वहां पर देखे गए। अब हमें नहीं मालूम कि वो उनको छोड़ दिया गया है क्या है, पर इस बात को ध्यान दें, अगर ये अभी तक दफन है तो ये शक्तियां जिसे हम देख रहे हैं, चला कौन रहा है? कौन है इसका जो मेन कंट्रोलर? अगर दूतों को जो गिरा दिए गए उनको अगर बंद करके रखा है तो चल कैसे रहा है? अभी हम दुष्ट आत्मा को देखते हैं कई सारी चीजों को, है ना। फिर अगर ये इतनी शक्तिशाली चीजें हैं कि अगर इन्हें बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद जो मेन क्लाइमेक्स में जो एक इनका जो शैतान का हेड है वो अभी तक बंद ही है, पर उसके अलावा जो चीजें हैं, या वो अपने लिए तैयार करता है कई चीजों को, कई लोगों को तैयार करता है, कई आत्मा को तैयार करता है अंदर बैठे बैठे। अभी तक वो सामने सस्पेंस है कि वो सामने नहीं आया अभी। वैसे ही अब इस बात को दे, अगर ये गिरा दिए गए थे तो मनुष्य की जो इस लड़कियां थी इंसान की, उनसे जो शादी विवाह किया, तो वो कौन थे? जिन्हें हम गोलियत जैसे लोगों को बोलते हैं, है ना, वो कौन थे? फिर कैसे वो कौम पैदा हो गई उनमें से? और ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास लोग मिलते हैं जिनके कदों काठी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी थी, और बाइबल में इस बारे में जिक्र है उनका। क्या कुछ ऐसे दूतों को रखा गया है, या प्रधान दूत जो थे उनके उस समय के, उनको रखा गया, बाकियों को ऐसे नीचे गिर दिया? और यहां तक कि जब लूसीफर को गिरा गया, इज़ेकिएल की किताब में कहता है कि जब वो गिरा गया तो सब कुछ उसके साथ ही दफन हो गया था। तो क्या वो फिर से उठ गया है जिससे लोगों को भ्रमित करें? एक सवाल है आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फिर जो जिन्हें गिरा दिया गया वो कौन है? और जो आज पूरी शक्ति संसार पे काबू करके बैठी है लोगों के मनों पर, हृदय पर, उनके घरों पर, परिवारों पर, ये कौन है? ये कौन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि असली चीज तो भी अंदर ही बैठी है, उसे दफन करके रखा है, उसको अंदर कारा अंदर है, जेल के अंदर। क्योंकि अबोदोन के बारे में मैंने बताया था कि अबोदोन भी अभी बंद है। जिस दिन अबोदोन को खोल दिया जाएगा उस दिन तो लोग घरों में बैठे होंगे, जितनी मर्जी दीवार में बैठे होंगे, वहां से फाड़ के निकालेगा अंदर से शैतान का दूत। मतलब ये इतनी ताकत रखने वाली जो चीजें हैं, मेरा टॉपिक ये नहीं है, पर समझाने के तौर पे मैं शैतान के इसमें नहीं जाऊंगा, पर ये जो गिरा दिए गए थे जिन्होंने पाप किया है, उसके अलावा जितने दूत थे, मैं सोचा वो हायर अथॉरिटीज होंगी, मुझे जो लगता। और उसके बाद जो उनकी अंदर, क्योंकि उसके पास सिर्फ योजना है, फाड़ खाने वाले के पास सिर्फ योजना है, योजना जब यहां आती है तब आप काम करते हैं। एक मनुष्य है, आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके दिमाग में शैतान कुछ ऐसी बात डाल दे कि मुझे फलाने का मर्डर करना है, मुझको उसका बुरा करना है, मुझको बाद में ये करना है, आज उसका ये करना है,
वो चीज आपके यहां पर आई है सबसे पहले। उसके पास एक योजना है और अभी उस युक्तियां हैं। बाइबल में साफ तौर पे कहता है शैतान के पास में युक्तियां हैं। युक्तियां मतलब प्लानिंग है, वो आपके यहां पे डालेगा और फिर आप उसको शरीर के द्वारा पूरी करेंगे। वो बैठा हुआ अंदर अभी तक अगर इतनी युक्तियों के अनुसार इतने लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो वो खोलने के बाद कैसा होगा। और ये जो गिराए हुए स्वर्गदूतों के विषय में बता रहे हैं, इनको अगर खोल दिया जाता ये पूरी रीति से, क्या ये पूरे की पूरी जो दूत है जिन्हें गिरा दिया गया था, ये पूरे पूरे प्रभु ने अभी दफन नहीं करे, उनको अंदर कैद में रखा नहीं है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं ना कि हम तुझे ऐसे वाला प्रार्थना की हम बांधते हैं तेरे को, अभी इसी समय शैतान तेरे को बांधते हैं। एक बारी एक परिवार में जब गए, मीटिंग हो रही थी, तो एक बहन ऐसे प्रार्थना करने लगी, मैं बांधती हूँ तेरे यीशु के नाम से तेरी शक्ति को, तुझे बांधती शैतान। वो पता है क्या कहता है, मैं तो पहले बंधा हूं, तू मुझे क्या बांधेगी। और वो हंसने लग गया एकदम लेडी के अंदर आके, मैं तो पहले बंधा हूं। इसका मतलब बंधा हुआ है, बंधे होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, उसके पास ताकत है। तो इसके पास भी क्या है, ये अंदर बैठा है और युक्तियां चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं। मनुष्य के भीतर आकर भी कर सकता है, इंसानों के अंदर भी काम कर सकता है आके, और उसके जो चेले चपाटे उनके द्वारा भी नए नए उन दुष्ट आत्माओं को तैयार कर सकता है। अब ये कैद कैसे है, ये जब कैद कहते हैं, मैंने पहले बताया कि जो सुसाइड होते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, ये सारी स्पिरिट्स जो है वो काम करती हैं। क्यों, बाइबल में साफ तौर पे लिखा है परमेश्वर घृणा करता है जो सुसाइड करता है, जो अपने आप को खत्म करता है उसके लिए, और उसके लिए ना परमेश्वर ने स्वर्ग रखा है ना नर्क रखा है। ये स्पिरिट्स जब होती हैं, इन चीजों को कंट्रोल करती हैं अंधकार की शक्तियां जो खुले में घूमती हैं। बाइबल में लिखा है, अभी हमने एक जगह पढ़ा कि वो तो दफन करके रखा है, प्रभु ने बंद करके रखा है, और न्याय के दिन परमेश्वर न्याय करेगा। पर बाइबल में लिखता है कि वो एक दिन, ये जो चीजें हैं, अंधकार की शक्तियां खुले में घूमती हैं, बंदी भी हैं कुछ और कुछ खुले में भी हैं। उनमें से आता है लूसीफर, जिसको बांधा नहीं गया अभी, क्योंकि लूसीफर को चलाने वाली शक्ति कोई और है, वो स्वयं शैतान नहीं है। जिसे आज बहुत से पासवान, बहुत से विश्वासी यही कहते हैं, जिनसे भी पूछो कि शैतान कौन, लूसीफर। लूसीफर शैतान नहीं हो सकता, पर वो उसकी बातों में आया। उसी प्रकार से दूसरी जो शक्तियां हैं, वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट, कुछ बातें करके दूसरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षण करती हैं। और ये बहुत बड़ा समूह है, दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा समूह है। जितने आप अनगिनत स्पिरिट्स को, दूतों को देखते हो, उसी तरीके से ये बहुत बड़ा युद्ध करने के लिए तैयार हुई सेना है। और ये कमजोर नहीं है, पर युद्ध के दिन इसे खोला जाएगा। युद्ध के दिन इन स्पिरिट्स को, ये जो गिराए हुए वॉचर्स हैं, इन्हें गिराए हुए, इन्हें खोला जाएगा। और जिस फुरात नदी के बारे में हम देखते हैं कि वहां पर अभी वो खाली है, कोई दिख नहीं रहा उसके अंदर, तो इसका मतलब वो निकल चुके हैं, या तो आमद के दिन नजदीक है, पर अब न्याय का दिन होने के लिए तैयार है। सो ये जो गिराए हुए दूत हैं, इनके पतन का कारण हम नहीं जानते, पर क्या है, समझता क्या है, घमंड और आज्ञा ना मानना। इन लोगों का घमंड और आज्ञा ना मानना, अर्थात वे पाप जो शैतान के पतन के कारण बने थे, जो उसने पाप को जो किया, और उनके कारण क्या हुआ, उनका पतन हो गया, समाप्त हो गए। कई लोग, इज़ेकियेल 28 बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये गिराए गए उस दिन, और जिन्हें गिराए गए उनके विषय में देखते हैं। सो इस प्रकार हम स्वर्गदूतों के विषय में उनके स्वभाव को देखते हैं, और जो स्वर्गदूत गिरा दिए गए उनके विषय में देखते हैं कि उनका न्याय परमेश्वर करेगा। उनको जो मेन जो अथॉरिटीज हैं वो कैद में है, अबोदोन कैद में है। 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य में साफ तौर पर लिखा है, जिस दिन वो खोला जाएगा उस दिन क्या होगा अबोदोन के विषय में। तो ये जो मेन हायर अथॉरिटीज जो शैतान की है, वो अभी तक कैद में है, पर छोटे मोटे जो दूत हैं शैतान के, वो काम कर रहे हैं। अब अगली बात में आऊंगा फटाफट से कि अब स्वर्गदूतों के कार्य क्या है। सो इनके काम क्या है उसे हम जान लेंगे, और ये जो पाप में गिरे स्वर्गदूत के कार्य जो उनसे परमेश्वर कैसे मुक्त करता है। दानियेल की किताब 10 अध्याय उसकी 10 से 14 आयत को जब पढ़ते हैं, तो यहां कहते हैं परमेश्वर के उद्देश्यों का विरोध करते हैं जो गिराए हुए दूत है। ठीक है, पाप में गिराए हुए जो दूत है, पढ़ेगा दानियेल 10 अध्याय 10 से 14।
मुझसे कहा है दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने मुझे समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। जी जी। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाईल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास गया और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। ठीक है। सो यहाँ इन्होंने क्या किया, एक दूत को देख रहे हैं जो बाशिश लेके आए, एक दूत को देख रहे हैं जो दूत को ही पकड़ के ले गया। तो ये परमेश्वर के प्रिजनों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं दूत। नीचे वाला जो दूत को जिसको देखा जब 21 दिन तक सामना करता रहा और मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से एक आया और सहायता के लिए आया, इसलिए उसने फ्रांस के राजों के पास रहा। सो एक दूत क्या कर रहा है, जब ये दानियल बैठा तो जो उसकी बरकत थी उसको वो लेके चला गया। पहली बात, गिराए हुए स्वर्गदूत आपकी बरकतों के ऊपर, आपकी आशीषों के ऊपर ध्यान लगा के बैठेंगे, आपको वो चीज मिलने नहीं देंगे कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में बोले, कि आपके मुख से स्वर्गदूतों की जो भाषा बात कि आपके जीवन में जो स्वर्गदूत जो ऐसे जो गिराए हुए हैं वो आपकी उस बरकत को क्या करके लेके चले जाए। तो ये शुरू से ही गिराए स्वर्गदूतों का काम है। दूसरी बात में कहता है कि वे परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। किस प्रकार सताते हैं, लूका के इंजील 13 अध्याय 16 आयत में जब पढ़ते हैं, लूका 13 अध्याय उसकी 16 आयत। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जी हाँ, तो ये शैतान के 18 वर्ष से बांध रखा था, ये सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो ये लोगों को सताती हैं शक्तियां। गिराए द वॉचर्स, इसलिए कोई दूर से नहीं आया, शैतान कोई अलग चीज नहीं है, ये गिराए हुए दूत हैं। और गिराए हुए दूत क्या करेंगे, लोगों को सताएंगे, तकलीफें देंगे, ऐसी ऐसी पीड़ाएं देंगे जिससे वो क्या करें, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दें। और ये क्या करते हैं कि वे शैतान के उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये गिराए हुए स्वर्गदूत शैतान के उद्देश्य को पूरा करेंगे, क्योंकि इनका पिता कौन है, वही है ये गिराए हुए स्वर्गदूतों का। ये उसी की आज्ञा मान के, लूसीफर गिराया गया उसकी आज्ञा मानकर, मन में घमंड आया कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं अच्छा साज बजाता हूं, मेरे पंखों में मैं इतनी जड़ी हीरा मनी ये सब चीजें मेरे अंदर है, खूबसूरत हूं, ये उसके मन में विचार आ गया। तो ये विचार आने के कारण क्या हो गया, ये आप उस शैतान की उस बातों को मानते हैं। परमेश्वर के दूत थे, आज्ञा मानने वाले थे, परंतु परमेश्वर की बातों को ना जानते उन चीजों पे मन लगा दिया। फिर अगली बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को आत्मीय जीवन में बाधा पहुंचाते हैं, आत्मीय जीवन पर ये गिराए स्वर्गदूत। आप जब बढ़ रहे होंगे तभी कहीं ना कहीं ऐसा गिराया हुआ स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द भी घूम रहा होगा। आत्मा में मजबूत होने की कोशिश कर रहे होंगे तभी क्या होगा, वो दूत आपके जो इफिसियंस 6 अध्याय इसकी 12 आयत पढ़िएगा। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12। 12। क्योंकि हमारे लोग और मात्र नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ, सो ये परमेश्वर के लोगों आत्मिक जीवन पे क्या करेंगे, असर डालेंगे, क्योंकि दिखता नहीं है। और इनका मल युद्ध क्या है, हमारे लाभ से मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है और संसार के अंधकार के हाकिमों से। तो जब आप आत्मिक तौर पे बढ़ रहे होंगे, अचानक कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी। मैंने कहा कि जो चीजें हमें सामने दिख रही है हम उसको तो लड़ सकते हैं, पर जो चीजें हमें विजिबल है उससे लड़ सकते हैं, पर इनविजिबल चीजों से हम लड़ नहीं सकते। और इन्हें मालूम है हम आत्मिक तौर में कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, इन्हें मालूम है। क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति की चीज को रखा है तो आपको बेहतर मालूम है। अगर मेरे पास गाड़ी है और गाड़ी मैं चलाना जानता हूं तो मुझे मालूम है, अगर मैंने आपको दिया तो मैं जानता हूं उसके विषय में कैसे चलानी है। उसी प्रकार कि जिसके चीजों को आपने रखा है अपने पास में, वो जानता है कितना आप कितने स्थान में हो, कितने पानी में। कोई भी चीज हो सकती है उसके जीवन में,
हमने शैतान की कौन सी चीजों को रखा हुआ है। तो वो क्या करता है, जब उसको मालूम लगता है कि इसने मेरी चीजों को अपने जीवन में रखा है, तो आपके जीवन में निरंतर आएगा जाएगा। आपके जीवन को कहीं ना कहीं जब आप आत्मिक तौर में इस तरह में बढ़ भी रहोगे, वहां अचानक आपको ले डाउन कर देगा, नीचे ले आएगा और आपका आत्मिक जीवन समाप्त। सो ये ग्राह्य स्वर्गदूतों के विषय में है कि वो क्या करता है, ऐसे ऐसे हमारे आत्मिक जीवन को खत्म करता है। फिर परमेश्वर के लोगों को धोखा देने का प्रयत्न करता रहता है सबसे ज्यादा। पहला शमूएल 28 उसके 7 से लेकर 20 आयत में जब पढ़ते हैं, पहला शमूएल 28 अध्याय 7 से लेकर 20 आयत में है, ठीक है। वे परमेश्वर के लोगों को धोखा देने में का प्रयत्न करता रहता है हर वक्त कि कैसे मैं उनको धोखा दूं। ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एनोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओछो भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका रूप कैसा है? उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, उनसे भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सिखाया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न लोगों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा फलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसने कुछ बल न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, तुम तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर फेर कर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने टुकड़ा रोटी रखूं तो तू उसे खा कि जब तक तू अपना मान ले तब तुझे बल आ जाए। ठीक है, तो ये पूरा इलस्ट्रेशन हम लोग जानते हैं स्क्रिप्चर में हर बातों को कि किस प्रकार शाऊल गया एक भूत सिद्धि के पास में। और धोखा क्या है कि शाऊल खुद एक ग्रस्त हो गया, इसी स्पिरिट से भी पहले भी था। अब उस औरत के पास भी जाकर क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पहले तो अपना चेहरा छुपा के रखने गया और फिर चेहरा छुपाने के बाद में उसने, इस औरत ने जब कहा कि हमें राजा ने मना किया है कि हम ऐसा कोई काम ना करें। धोखा जो क्या है यहाँ पर दोनों तरफ से। और फिर जब ये सैमुअल जो की आत्मा को जब बुलाते हैं, सैमुअल के सामने हर बातों को बताता है कि ऐसा करके हो गया। पर सैमुअल खुदा का जन है, उसने साफ तौर पे उसे बोला कि कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ
क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है। तूने पहले उनको मना किया कि तूने नई भूसिद्धि वालों को इस जगह स्थान पे नहीं रहने देना, पर तू ये काम भी तूने करना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति ऐसा जब ग्रसित हुआ ऐसा काम करने से, ये शैतान के कामों को हम यहाँ देखते हैं कि वो इन चीजों की भूसिद्धि, एक कहने का मतलब कि जो भूसिद्धि वाली औरत है, अब इसके पास यहाँ पर एक स्वभाव हम ये भी देखते हैं कि उसके पास भी पावर्स है। एक नबी की स्पिरिट को बुलाना कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ पे कई चीजों में सवाल उठते हैं हमारे पास कि वो तो परमेश्वर का जन था, उसके साथ कैसे परमेश्वर ने, और वो भूसिद्धि वाली किस स्तर तक होगी, बिना दुष्टात्माओं के तो नहीं होगी, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि अधोलोक में से किसी की आत्मा को बुलाकर और उसके भविष्य के बारे में बताए। और ये सैमुअल कि जब आत्मा को बुलाता है शाऊल, और शाऊल के बारे में शाऊल के पास कोई जवाब नहीं है कहीं से भी, क्या मेरे लिए प्रभु की इच्छा है, क्या है, कोई बताने वाला बचा नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीजें क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। अगली बात में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो स्वदूत हैं उनके काम क्या है, और परमेश्वर के जो स्वदूत के काम क्या है, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की, और उसकी सेवा करना चाहते हैं, जहाँ प्रकाशित वाक्य 5:11 में लिखा है। तो ये परमेश्वर के जो स्वदूत है, यहाँ पे गिराए स्वदूतों का जो भ्रष्ट हो गए उनके विषय में था कि ये प्रभु के लोगों को आत्मिक तौर से गिराएंगे, उनको परमेश्वर उनको सताएंगे बीमारियों में, तकलीफों में, पीड़ा देकर या धोखा देने में। परंतु परमेश्वर के जो चुने स्वदूत हैं जिन्हें परमेश्वर रखा है, ये प्रभु की महिमा करेंगे जो स्वर्ग में है। ठीक है, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 5:11 और 12। मैंने देखा और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ महिमा, सामर्थ और बल और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो इनका काम क्या है? ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये काम है इनका। फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है, स्वर्ग में इनका काम है आराधना करना, पृथ्वी पे पर क्या है, परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करना। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य को जो पृथ्वी पर है। और जैसे हम लोग देखा कि हजीरा के विषय में, हजीरा को पानी का सोता जब दिखाया वहां पर, और वहां एक तलवार के साथ यहोशू के सामने जब प्रकट हुआ, तब भी पृथ्वी पर। पतरस को जब बेड़ियों से मुक्त करा, तब भी वहां पर स्वदूत था। और बंदी गृह के दरवाजे खोलना, ये भी स्वदूतों का काम था। तो लोगों को भोजन कराना, शक्ति देना और उनकी रक्षा करना इत्यादि ऐसे बहुत सारे काम स्वदूतों के हम लोग पृथ्वी पर देखते हैं, चाहे वो सुरक्षा है या कुछ भी है। फिर परमेश्वर के न्याय और उसके उद्देश्यों की जो कार्य जो करना है परमेश्वर का, वो हम लोग वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु करेगा। गिनती किताब 22 अध्याय और उसकी 22 आयत। गिनती 22 उसकी 22 आयत। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़ककर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में रंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गद्दी दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सर्पिल स्थान पर खड़ा हुआ, जहां तो दाहिने और हटने की जगह थी ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गद्दी बिलाम को लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप और भड़क उठा, और उसने गद्दी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गद्दी का मुंह खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया, तूने जो मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गद्दी से कहा, या कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं वही गद्दी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? उसने तेरा विरोध करने को
मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने से उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि मैं मेरे सामने से ना हट जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों को संग तू चला जा, परंतु केवल वही बातें कहना जो मैंने तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बलाक के हकीमों के संग चला गया। बस सो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो काम परमेश्वर ने दूत को दिया है उस काम को करने के लिए बड़े वफादार हैं। अगर यहाँ पर इस काम को उसे बोला कि उसे बिलाम जिस बातों को देख रहा था और जिस गद्दी पे वो सवार था, और जो काम स्वदूतों को परमेश्वर देता है उसे करने में बड़े पर्टिकुलर, उसको जब तक खुदा नहीं रोक रहा तब तक रोक भी नहीं रहा। पर यहाँ वो कहता है कि गधी के मुंह को खोलना पड़ा, और गधी अगर सामने नहीं होती तो दूत क्या करता, मार देता। आज्ञा मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से कि इसको खत्म करना है, बिलाम को। नंगी तलवार लेके हाथ में बैठा है, पर गधी की जुबान खुल गई। शायद मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर की दया होगी। जैसे नीनवे में हम लोग देखते हैं, वहां योना को भेजा पर योना बार बार इसी में रह गया कि तूने प्रभु क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा। यहाँ परमेश्वर के स्वभाव को भी देखते हैं। परमेश्वर दयावंत है। अगर वो क्रोध कर रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो दया भी करता है और प्रेम भी करता है। और वहां अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि वहां पर परमेश्वर ने अपने, जब उसका दूत जब सब लोगों को मार रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि अब अपनी तलवार को थामे रख। मतलब परमेश्वर की ओर से एकदम जो इजाजत जो स्वदूतों को मिल गई है उसे स्वदूत पूरा करते ही है। वो अलग तरीके में जब परमेश्वर चाहे कि रोकना चाहे तब रुक सकता। फिर अगली बात है कि वो अपने संतों की रक्षा करता है, सुरक्षा देता है, अपने विश्वासियों की जो उस पर विश्वास करता है। बाइबल में लिखा है एलिया के बारे में, और एलिया जब को हम देखते हैं बाइबल में तो एलिया भी अपनी जान को लेके भाग रहा है, ठीक है। और वहां दानियल के विषय में, जैसे दानियल शेर की बांध के अंदर है, तब परमेश्वर के दूत वहां पर आ गए। और फिर दानियल के साल में जब आदेब निबको इनको हम तीनों लोगों को देखते हैं, तब भी वहां आग की भट्टी में वो लोग वहां पर थे। तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा को क्या है वापिस अपने लोगों के लिए देता है। और फिर अगली बात में जब कहता है कि जब हमारा प्रभु वापिस आएगा तो उसके साथ वो स्वर्गदूत भी आएंगे जिन्होंने हमारी सुरक्षा करी, हमें संभाला है। वो भी मत्ती 5:25-31 में साफ कहता है कि उस समय वो भी आएगा। पहले थिस्सलुनीके 17 अध्याय उसकी 1 अध्याय से 7 से 8 में भी कहते हैं जब वो आएगा तो उसके स्वर्गदूत हमारे साथ में होंगे। और मृत्यु के समय में परमेश्वर की संतानों को स्वर्ग में लेके जाते हैं। ऐसा भी बाइबल में लिखा है लूका 16:22 में कि जब मृत्यु का समय होगा तब हमारे स्वर्गदूत ही हमारे को साथ में लेके जाएंगे। तो स्वर्गदूतों के विषय में बहुत सारी चीजें हैं, किस प्रकार दिखते हैं, कैसा स्वभाव है और इनके काम क्या है। इसमें हमने देखा कि गिराए स्वर्गदूत भी कैसे हैं, क्या काम करते हैं, मनुष्य के आत्मिक जीवन को समाप्त करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठने देंगे, और ये परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, ठीक है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं उनके विषय में, जिन्हें हम कई बार दुष्टात्माएं बोलते हैं या अंधकार की शक्तियां बोलते हैं। परंतु ये विरोधी हैं परमेश्वर के सबसे बड़े, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उस जगह से, अपने स्थान से, उच्च स्थान से इनको गिराया है। तो ये विरोध इनका आरंभ से है। इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको रखा है कि हम न्याय के दिन इनका न्याय करेंगे। इसलिए उससे पहले कि स्वर्गदूत हमारे साथ काम करें, हमारी सुरक्षा करें, हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे हर कारोबार में, हमें हर चीजों में मदद करें, मुझे और आपको प्रभु की आज्ञा को मानना पड़ेगा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। जब चलेंगे तब ये स्वर्गदूत हरकत में आकर एक्टिव होकर काम करेंगे और हम प्रभु की हजूरी में रह जाएंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने। या श्योर वॉचर्स वो एक डिफरेंट मैटर है, उसको हम अगली बार कर लेंगे। हाँ, वो गिराए हुए स्वर्गदूत ही है, पर उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया यहाँ से। वो विरोधी हैं सबसे बड़े। कुछ खास कोई क्वेश्चन है तो उसके विषय पूछ सकते हैं वॉचर्स को। ठीक है, वॉचर्स के बारे में हम अगले हफ्ते देख लेंगे, है ना। पद अधिकारी ऊपर, हाई हेड अथॉरिटीज। तो वॉचर्स के बारे में हम अगले हफ्ते में नेक्स्ट में जरूर देखेंगे। और इनके नाम बाइबल में और
जो अनोखी जो किताब है उसमें ऑलरेडी सबके नाम दिए हैं, है ना, उन नामों के साथ में कि वॉचर्स क्या काम कर रहे हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट वो डेमोनोलॉजी में भी वो ऐड है, और इसमें हमने जो देखे इसमें भी ज़्यादा खास फर्क नहीं है ना। तो वॉचर्स वही हैं जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जिनके विषय में परमेश्वर ने गिराया। पर अगर चाहते तो वो थोड़ा मिलता जुलता ही होगा उसमें से, पर हम नेक्स्ट वीक में देख लेंगे उसको। ठीक है, प्रार्थना करते हैं।